ये कहानी एक गरीब परिवार में पैदा हुई लड़के की, जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था और उसके पिता एक साधारण किसान थे, जो कि अपनी खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। कुछ समय बीतने के बाद रामू के पिता अचानक बीमार पड़ गए, जिसके बाद घर का पूरा खर्चा रामू के ऊपर आ गया। लेकिन रामू बहुत ही बेरोजगार था, उसके पास कोई भी रोजगार नहीं था। इसी बीच रामू रोजगार के लिए अपने घर से निकलता है और शहर के लिए प्रस्थान करता है। तभी रास्ते में जंगल पड़ता है और अंधेरा भी काफी हो चुका था, इसलिए रामू वहीं पर रहकर रात विश्राम कर लेता है। लेकिन जब सुबह उठता है तो उसके पास एक साधु भी बैठा मिलता है। रामू बोलता है कि हे ऋषि मुनि, आप कहाँ पर जा रहे हैं? क्या आप भी मेरी तरह शहर की ओर चल रहे हैं? तभी वह ऋषि बोलता है, नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं किसी भी जगह जा सकता हूँ, कहीं पे भी आ सकता हूँ। रामू उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे कि वह कोई पागल हो, लेकिन रामू उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चल देता है। तभी वह साधु पीछे से रामू को पुकारता है कि सुनो रामू। तभी रामू आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलता है कि हे ऋषि, आपको मेरा नाम कैसे पता? तभी वह साधु बोलता है कि मुझे सब पता है, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि क्या ये जो सिक्का गिरा है ये तुम्हारा है? साधु के पास एक सिक्का था जो कि बहुत ही कीमती नजर आ रहा था। रामू ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा, नहीं, ये मेरा नहीं है। लेकिन साधु ने फिर से उससे को पूछा कि क्या ये रामू सिक्का तुम्हारा है? लेकिन रामू ने फिर सा कर दिया और वहाँ से चल दिया। साधु उसकी बात से प्रसन्न होकर उसकी ईमानदारी को देखकर रामू को फिर से पुकारता है कि रामू इधर आओ। तभी रामू उसके पास जाता है और बोलता है कि क्या है ऋषि मुनि, क्या आपको मेरी कुछ मदद चाहिए? तभी ऋषि मुनि कहते हैं कि नहीं, मुझको कोई मदद नहीं चाहिए। वह ऋषि रामू को वह सिक्का दे देता है और चल देता है। रामू उस सिक्कों को लेकर शहर की ओर प्रस्थान कर देता है। जब वह शहर में आता है और उस सिक्के को किसी दुकानदार को देता है तो वह उसका बहुत ही अच्छा मूल्य लगाता है। लेकिन रामू उस सिक्के को बेचता नहीं है और वापस घर आ जाता है और वह सिक्का अपनी माता को दे देता है। उसकी माता उस सिक्के को एक तिजोरी में रख देती है। वो सभी के सभी खाना खाकर सो जाते हैं। जब दूसरी सुबह रामू और उसका परिवार जगता है तो देखता है कि वह किसी बड़े से महल में आ गए हैं और ये कोई महल दूसरों का नहीं था, बल्कि स्वयं रामू का ही था। रामू आश्चर्यचकित हो जाता है और भागकर तिजोरी खोलता है और जैसे ही वह तिजोरी खोलता है तो उसके अंदर बहुत से पैसे पड़े थे। रामू ने सोचा कि यही मेरी ईमानदारी का फल है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम ईमानदारी से काम करें